हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है कि सभी बहुत मजे से होंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। तो आज बेटे हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 7.9 के इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन दोनों चीजों की। इस इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों को कुछ अलग काम नहीं करना है। जिन बच्चों ने पिछले वाली एक्सरसाइज 7.8 को हल कर लिया होगा, उसको समझ लिया होगा, तो उस आधार पे ये वाले सवाल भी आप 7.9 वाले भी आप आराम से बड़े प्यार से कर सकते हो। बहुत बच्चों ने कर भी लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो खुद से पहले प्रयास करिए, क्योंकि कुछ अलग चीज नहीं है। सिर्फ आपको प्रतिस्थापन को कैसे यूज करना, प्रतिस्थापन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी यूज करा है, लेकिन हमने प्रतिस्थापन केवल समाकलन में यूज करा है, लिमिट में यूज नहीं करा है। ठीक है ना। तो इसमें एक बात अलग से आएगी इस एक्सरसाइज के अंदर, और बाकी कुछ नहीं है। एक एक क्वेश्चन आप समझोगे, पहला ही क्वेश्चन जब आप समझ जाओगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि होना क्या पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो प्रतिस्थापन द्वारा हमें समाकलन करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है ना। पहला जो हमारा तरीका था निश्चित समाकलन को ज्ञात करने का, जो कि हमने पिछली प्रश्नावली में करा है, उसमें बेसिकली मैं क्या करता था कि मैं इस लिमिट को उठा करके इस इंटीग्रेशन को कैपिटल एफ एक्स कहता था, और पहले मैं जैसे ये इंटीग्रेशन है अंदर वाला, ठीक है ना, 5x⁴ और x⁵ 5 + 1 और dx, पहले इसको हम लोग ज्ञात करते थे, जो भी ज्ञात करते थे। फिर उसके बाद जब हम आई निकालते थे लास्ट में आकर के पिछली प्रश्नावली में, फिर इस पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते थे, और लिमिट जैसे -1 से 1 तक। फिर हम लोग क्या करते थे, एक बार अपर लिमिट रख देंगे f1 माइनस f ऑफ -1, तो आप आंसर कैलकुलेट कर लेते थे। तो वही काम होना है वैसे, लेकिन एक अलग अंदाज से होना है। देखिए, प्रतिस्थापन द्वारा जब समाकलन करना है तो आपको यह भी दिमाग में आना चाहिए कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की जो तरकीबें हैं, जो आपको बातें बताई गई थी, वो 7.2 में मैंने बताई थी। 7.2 में आपको 3 या 4 नोट लिखवाए थे कि कैसे आपको पहचानना है ना, कैसे क्वेश्चन को पहचानना है कि इसके अंदर हमें किसको प्रतिस्थापित करना है, यानी कि किसको टी मानना है बेसिकली। तो भैया इसके अंदर भी हमें उन्हीं नोट्स का काम करना है, इस एक्सरसाइज के अंदर भी। आप ध्यान से अगर देखोगे बेटा बड़े प्यार से, तो मैंने पहला ही नोट लिखवाया था कि अगर किसी भी प्रश्न के अंदर x की घातों में 1 का अंतर आता है, 1 का +1 का अंतर आता है, तो हम लोग बड़े भाग को टी मान लेते हैं, बड़ी घात वालों को सॉरी टी मान लेते हैं। तो बेटे जैसे आप देखो x⁴ x⁵ तो ये देखो 1 का अंतर है, और बड़े हिस्से का मतलब इस वाले हिस्से को टी मान लो, क्योंकि इसको 1 को लेकर चलोगे, जब टी इसको मानोगे ना, जैसे x⁵ को आप टी मानोगे तो +1 को भी मान लो, क्योंकि जब हम अवकलन करेंगे इसका, है ना, आपके पास तो 0 हो ही जाएगा, मतलब ही नहीं है इसका। आप लोग जब अवकलन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5x⁴, और इसका 0, तो dx बराबर dt। क्योंकि प्रतिस्थापन के क्वेश्चंस हमने बहुत करे हैं, तो आप लोगों को ये समझ में आ गई बात, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन आप लोगों को एक बात और बतानी है मुझे, जो इस एक्सरसाइज को अलग से बनाने के लिए मजबूर करती है, मतलब अलग से जो है हम लोग पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज को, जबकि ये सवाल पिछली एक्सरसाइज में ही होना चाहिए था। तो हम लोग थोड़ी सी लिमिट पे भी बात करते हैं। इतना करने के बाद में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मैं सबसे पहले अपर लिमिट की बात करता हूँ। अपर लिमिट, अपर लिमिट को आप समझते हो ना, उच्च सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सीमा। अपर लिमिट अभी हमारी जब फंक्शन x में है तो 1 है केवल, है ना। लेकिन अगर हम लोग जब प्रतिस्थापन करते हैं तो हमें तो वैल्यू t की चाहिए ना, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे हम t की वैल्यू? इसके लिए मान हम कैसे निकालते हैं, देखो अपर लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी। आप यहां से चेंज करोगे अपर लिमिट को या लोअर लिमिट को। कैसे? आपको पता है कि सर t बराबर है मेरा x⁵ 5 + 1। बात ध्यान से सुनना। तो जब मैं अपर लिमिट निकालूंगा नए वाले समाकलन के लिए, तो x की जगह x का अपर लिमिट कितना है, क्योंकि फंक्शन पूरा क्वेश्चन x में है, तो x का अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ पे 1 भर दो। तो 1⁵ 5 + 1, t का जो वैल्यू आ जाएगा इस केस में वो आ जाएगा हमारा 2। इसका मतलब अपर लिमिट आ जाएगी 2। अपर लिमिट कितनी आ जाएगी भैया? 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोअर लिमिट की। किसकी बात करते हैं बेटे? लोअर लिमिट। तो जब हम लोअर लिमिट निकालेंगे, यानी कि निम्न सीमा निकालते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है बेटे, इसको कहते हैं लोअर लिमिट।
लोअर लिमिट। तो बेटा लोअर लिमिट का मतलब क्या है कि जब हम लोग इसी जो रिलेशन हमने ऊपर माना है इसमें ही जब x की लोअर वैल्यू रखी जाएगी, x की लोअर वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहां पे हम t का मान निकाल लेंगे सर, -1 की घात 5 प्लस 1, और ये बेसिक गणित आपको पता है, x -1 की घात विषम संख्या तो -1 प्लस 1, तो फाइनली 0 आ जाएगा। तो लोअर लिमिट मेरे को मिलेगी 0। लोअर लिमिट कितनी मिलेगी, 0। तो मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन है, हम लोगों का जो इंटीग्रेशन है, इन सारे प्रतिस्थापनों से जो हमने अभी ये करे हैं, जितना भी ये कार्यक्रम किया है हमने, ये पूरा का पूरा जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कैसे कन्वर्ट होगा बेटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट हो जाएंगी, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, आपको पता है 5x की घात 4 dx, 5x की घात 4 और dx, इन दोनों चीजों को मिला करके 5x की घात dx को मिला करके हम लोग dt लिख देंगे, और अंडर रूट के अंदर वाला पोर्शन हमने क्योंकि t मान रखा है तो उसको t कह देंगे। क्लियर होगी बात। इसको सिंपल क्वेश्चन के तरीके से ट्रीट करेंगे, फिर आपको कहीं भी t का मान रखने की जरूरत नहीं है। आप बस जब आप लिमिट चेंज कर देते हो तो t का मान लास्ट में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आ जाएगा सीधा। कैसे, हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 तक, और t की घात लिख देंगे 1/2 और dt। आप सभी को पता है, इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की घात n dx का क्या फॉर्मूला होता है बेसिक, वो फॉर्मूला होता है कि x की घात n+1 बटे n+1 और प्लस का c। तो हम लोग उसी को यूज करने वाले हैं यहाँ पर कि t की घात बेटा 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1, लेकिन यहाँ पर लिमिट हम लोगों की चलती रहेगी 0 से लेके 2। फाइनली हम क्या देखेंगे, t की घात आ जाएगी बेटा 3/2 बटे 3/2 ऊपर चला जाएगा, और इस पे फंक्शन जो है लिमिट रहेगी 0 से लेके 2 तक। तो जब हम लोग i निकालेंगे, फाइनली i जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, फिर वही मेथड लगना है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में करा है। सबसे पहले तो देखो कांस्टेंट जो 2/3 है वो इस सीमा से फ्री रहेगा, तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, 2/3 को बाहर, तो अंदर आ जाएगा t की घात, मैं ना t की घात 3/2 को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है जी भाई, t की घात 3/2 है, 3/2 को कोई भी समझ सकता है कि सर t√t लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 1.5 घात है, तो एक घात ये लिख दी हमने और आधी घात मेरे भाई यहां लिख दी मैंने। तो जब हम लोग एक काम करने वाले हैं कि i = 2/3 तो बाहर है ही, क्या तरीका होता है सर, अपर लिमिट, यानी कि x की जगह पहले 2, सॉरी t की जगह पहले 2 भर दो, 2√2 माइनस फिर लोअर लिमिट 0√0। फाइनली आप देखेंगे कि आ जाएगा हमारे पास में 4√2/3। कहीं भी आपको t का मान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप यहीं पर ऊपर ही उच्च सीमा और निम्न सीमा को बदल देंगे तो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब एक एग्जाम्पल और बचता है, फिर हम बेटे आपको मिलते हैं एक्सरसाइज के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 27 पे बात करते हैं, तो यहीं से बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 27 यहीं से शुरू कर लेते हैं, एक बार पूरा बोर्ड भर जाएगा तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 27 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि सर इंटीग्रेट करके दिखाइए मेरे को, एक क्वेश्चन दे रहा हूं 0 से लेके 1 तक, और ऊपर की तरफ है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस के x² और dx। तो हम लोगों ने ना प्रतिस्थापन बहुत किया है, और वहां पर मैंने ये बताई थी कि एक दूसरी कैटेगरी ये बताई थी कि अगर आपको कोई फंक्शन ऐसा दिखाई दे और उसका डेरिवेटिव भी उस फंक्शन के अंदर दिखाई दे, तो हम लोग उस फंक्शन को ही t मान लेते हैं। इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं एनसीईआरटी के, और समाकलन अपने अंतिम चरण में चल रहा है, तो उम्मीद मैं करता हूं, और अगर आप लोग ये काम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब समाकलन आपका बहुत वीक है। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये फील आना चाहिए कि सर tan इनवर्स को हम लोग t मान लेते हैं, क्योंकि जब इसका मैं अवकलन करूंगा तो 1 + x² मिल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में उपस्थित है। बात समझ रहे हो। तो हम लोगों को सबसे एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको,
अगर किसी फंक्शन के अंदर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, ये सब इनवर्स फंक्शंस उपलब्ध हो और आपको टी मानने का मन कर रहा है किसी को, तो बेटे इनवर्स फंक्शन का टी माना जाता है, ध्यान रखना। तो हम लोग इसमें कर लेते हैं कि सर माना कि सर टेन इनवर्स जो एक्स है उसको मेरे को टी कहने दो, मुझे इसको टी कहने दो, और जब मैं अवकलन करूंगा सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर dx जो है आपको dt दे देगा। चलिए जी ठीक है, इतनी बात सही है आपकी, लेकिन हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा फिर, क्योंकि जब क्वेश्चन को हम x से t में ले जा रहे हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपर लिमिट की। हिंदी में चाहे लिख सकते हो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, कोई दिक्कत नहीं। तो अपर लिमिट की जब हम बात करते हैं तो इस पर नजर मारेंगे, पहले इसको कोने में उठा लेंगे कि सर t बराबर है tan इनवर्स ऑफ x। तो जब हम अपर लिमिट निकालेंगे तो वैल्यू अपर रखनी पड़ेगी x की, तो देखो t इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, और बेटे tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब π/4। आपको पता है कि सर tan के अंदर 1 किसका मान होता है, ITF पढ़ के आए ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरा पार्ट पढ़ के आए हैं। कुछ आपकी ही बुक का, आपके ही NCERT मैथ का दूसरा लेसन, दूसरा जो अध्याय था वो इनवर्स पे ही डिपेंड था पूरा का पूरा, और उम्मीद करता हूं कि वो आपने देखा होगा। रिवाइज कर लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, रिवीजन करना जरूरी है, तो आप लोग रिवाइज करो उसको। तो अगर ये t का मान π/4, मतलब ये रहा कि इट्स वेरी सिंपल के अपर लिमिट जो है, ऊपर की लिमिट वो आ जाएगी π/4। अब हम लोग बात करने हैं वाले हैं कि सर लोअर लिमिट की क्या स्थिति हो जाएगी, लोअर लिमिट क्या मिलेगी मेरे को। तो लोअर लिमिट जो मिलेगी, हम लोग यहाँ पर लोअर वैल्यू भर देंगे x की जगह, तो लोअर वैल्यू है 0 एंड t इज इक्वल टू, जो हमारे पास में tan इनवर्स 0 हमेशा 0 होता है, तो लोअर वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगी। ठीक है नहीं, ठीक है भैया। तो लोअर लिमिट आपको जो दिखेगी बेटा वो क्या होगी, कहाँ गई मेरी चौक यार, हाँ, लोअर लिमिट मिलेगी आपको, वो क्या हो जाएगी बेटा 0। तो अब इन सब्स्टिट्यूशंस के सहारे हम लोग इस क्वेश्चन को पूरे को चेंज कर देंगे, तो हमारा जो i है बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा कि सर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 है और 0 से π/4, और आपने इसको t कहा है, और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर dt हो जाएगा। यहां से आप क्या देखेंगे, यहां से आप क्या देखेंगे बेटा कि i इक्वल टू आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, इंटीग्रेशन कर दो बस, t का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा t²/2, 0 से π/4, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, अब क्या करना है 1/2 बाहर आ जाए क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा 1/2 और आपके पास अंदर आ जाएगा t² और 0 से लेके π/4। तो यहाँ पर देखोगे सर 1/2 अपर लिमिट रखोगे, π²/16 माइनस 0, यह आ जाएगा π²/32। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सरलतम सवाल है बेटा, बहुत इजी सवाल है, और बहुत से इजी सवालों को आप लोग एक्सरसाइज पे खुद से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बैठ के यूट्यूब पे आप लेक्चर्स को देखें। अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं बेटे, सॉल्यूशन करते हैं, एक एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत इजीली आप लोग इन सवालों को समझ जाएंगे, क्योंकि पेपर में भी आ जाता है इसमें से क्वेश्चन। तो मेरे भाई पहला जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देखना है, कह रहा है कि i इज इक्वल टू, सर इंटीग्रेशन है 0 से लेके 1 तक x/x² प्लस का 1 और dx। तो हम लोगों ने एक बात कही थी सब लोगों को कि बेटा x में की घातों में एक का अंतर है, तो उसमें t किसको मानना है, प्रतिस्थापन करेंगे तो t इसको मानना, नीचे वाले को, है ना। तो सर माना हमने x² प्लस 1 को हमने t मान लिया, तो बेटे 2x और dx का जो मान है वो हमारा dt आ जाएगा, यानी कि x dx का जो मान है बेटा वो आ जाएगा 1/2 dt। ये तो चलो बात हो गई, हमने चरों को बदल दिया है, लेकिन अब लिमिट बताते हैं। तो लिमिट, अपर लिमिट पहले निकालिएगा, अपर लिमिट निकालिएगा। अपर लिमिट का मतलब t इज इक्वल टू हमारा जो ये फंक्शन है x² प्लस 1, इसी से बात चलेगी। जब x का अपर मान रखेंगे 1, तो t का मान कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। हम लोगों को लोअर लिमिट की अगर बात करनी है, लोअर लिमिट,
निम्न सीमा। तो जब हम जीरो भरेंगे इसके अंदर तो देखो जीरो भरो तो 0 + 1 = 1 तो 1 आ जाएगा। अतः हम लोगों को जो प्रश्न है बेटा, क्वेश्चन है, वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, I = इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 से लेके 2 तक। और हमने कहा है कि देखो सुनो, नीचे वाले को t कहा है, x dx क्या बन जाएगा 1/2 dt। तो 1/2 1/t और मेरे भाई dt। इतना कंफर्म आपको समझ में आ गया होगा। 1/2 कौन सा है, ये वाला 1/2 है। इस 1/2 को आप बाहर निकाल दोगे और इंटीग्रेट करोगे 1 से लेके 2 1/t और मेरे बेटा dt। तो यहाँ से 1/2 क्या आ जाएगा log t, कितना आ जाएगा log t, क्योंकि आपको पता है 1/t का समाकलन log t होता है और लिमिट है 1 से लेके 2 तक। तो बेटे 1/2 अपर लिमिट भर लो तो सर log 2 माइनस log 1 आ जाएगा। और आप देखेंगे तो 1/2 log 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। log 1 हमेशा 0 होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो 1/2 है ना, 1/2 आपका क्लियर है बेटा, log 2 आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इस प्रश्नावली के द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहा है कि सर I = इंटीग्रेट करिए 0 से लेके π/2 को, ठीक है ना, √ऑफ है sin x sin फाई, कितना है बेटे sin फाई, sin x की जगह फाई है, वेरिएबल फाई है। और बाहर मेरे भाई है cos की घात 5 फाई और फिर डी फाई, है ना, इसको कन्वर्ट करना। अब सबसे पहले ये आपको समझना है, सबसे पहले इसको ये समझना हम लोगों को पड़ेगा, ठीक है ना, कि कैसे इसको किया जाए। बेसिकली मैं एक बात को समझ पा रहा हूँ, अगर ध्यान से आप देखोगे सर I = इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ, ये ढूंढता हूँ कि कहाँ पर किसका अवकलज लिखा हुआ है। अगर कोस की घात 5 को अगर मैं थोड़ा सा तोड़ करके लिख दूं, थोड़ा सा मैं तोड़ करके लिख दूं, जैसे कोस की घात 4 फाई और साथ में कोस फाई, इससे क्या हासिल होगा मेरे भाई, ये भी बताऊंगा आपको मैं, साथ में डी फाई। बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देंगे। 0 से लेके अभी कोई प्रतिस्थापन नहीं किया, पहले इसको प्रतिस्थापन लायक बनाया जा रहा है सवाल को। इसे लिख रहा हूं मैं cos² फाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, 4 है ना तो तोड़ के लिख दिया। इस cos फाई को आप बेटे कुछ नहीं कहो, यहाँ पे डी फाई आ जाएगा। तो I = आ जाएगा 0 से लेके π/2 √ऑफ sin फाई। इसको मैं लिख रहा हूं, देखो मुझे क्वेश्चन को साइन में बदलना है, तो मैं इसको अगर लिख दूंगा अंदर 1 - के sin² फाई का होल स्क्वायर और cos फाई और डी फाई। अभी आप देखना इसमें होगा क्या, हो गया बस। आपको पता sin फाई का अवकलन रखा है cos फाई, तो हम क्या करते हैं कि सर माना sin फाई को मैं नया वेरिएबल t कह लेता हूं, तो अवकलन करूंगा तो cos फाई और डी फाई का जो मान हो जाएगा वो dt हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को अपर लिमिट देखनी पड़ेगी और साथ में हमें लोअर लिमिट का भी जायजा लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी। कहां से दिखेगी अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्योंकि t = sin फाई है, तो जब लोअर लिमिट निकालेंगे तो सॉरी अपर लिमिट निकालेंगे तो π/2 भरेंगे। अब मेरी बात सुनो, पाई की जगह sin π/2 भरो, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्री से, तो 1 आ जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे सर t = यहाँ पे 0 भर देंगे, और sin 0 0 होता है, तो इस हिसाब से लोअर लिमिट हमारा 0 आ जाएगा। 0 से 1 को आ जाएगा, तो I = इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 अंडर रूट के अंदर हमारा ये आ जाएगा t, और 1 - के t² की घात 2, और ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे dt। इस सवाल को बस अब थोड़ा सा आप लोग प्रसारित करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, a² + b² - 2ab dt। इस t के अंदर मल्टीप्लाई करिए आप, I = इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 अंडर रूट ऑफ t प्लस, अब ध्यान से देखते जाओ, मैं थोड़ी सी डायरेक्ट चीजें करूंगा,
टी का मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है घात 1/2। तो यहाँ पे भी मैं 1/2 लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 1/2। जब हम लोग टी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 और आधी पावर तो 4.5, 4.5 को लिखते हैं 9/2 है ना। तो यहाँ जाएगा टी की घात आ जाएगी बेटा 9/2 माइनस के 2 और टी की घात आ जाएगी हमारे पास में 2.5, 5/2 और मेरे बेटे आ जाएगा dt। ठीक है, अब बस इसको कैलकुलेट करना है बड़े बेसिक तरीके से, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। इसको आप चाहो तो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करिए सर 0 से 1 टी की घात 1/2 dt का करके दिखाइए सर, माइनस प्लस सॉरी इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 और टी की घात आ जाएगी 9/2 माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे माइनस का सर, इंटीग्रेशन करिए 0 से लेके 1 टी की घात 5/2 और dt, यहाँ पे भी dt आएगा है ना। तो मेरे बेटे देखो इसका आ जाएगा टी की घात 3/2/3/2। कई बार हमने किया है टी की घात 1/2 का समाकलन, माइनस इसका आ जाएगा टी की घात जब 9 + 1 9/2 + 1 और 9/2 + 1 9/2 + 1 और इस पे भी हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 से 1 -2 ये प्लस है, ये आ जाएगा हमारे पास में कि टी की घात 5/2 + 1 बटे 5/2 + 1 और फिर हमारे पास में चलता रहेगा। देखो i इज इक्वल टू यहाँ पे 2/3 कॉमन आ जाएगा तो हम लोग टी की घात 3/2 लिख देंगे 0 से लेके 1 प्लस यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 2 एकम 2 11/2 तो 2/11 बाहर निकाल दें, अंदर बचेगा टी की घात 11/2 0 से लेके 1 -2 यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 एकम 2 7/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा 7 बाहर आ जाएगा और टी की घात आ जाएगा 7/2 0 से लेके 1। तो i इज इक्वल टू जो इंटीग्रेशन है 2/3 अपर लिमिट भरेंगे तो 1 की घात 3/2 -0 प्लस 2/11 और 1 की घात 11/2 -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं तो 0 ही आएगा ना सेकंड पार्ट में। 4/7 हमारे पास है तो अपर लिमिट 1 की घात 7/2 -0। तो ये फॉर्मली हम लोग क्या पा रहे हैं, ये यहाँ पे इतना बनेगा 2/11 बनेगा -7/4/7 बनेगा। तो फाइनली एलसीएम कितना आना चाहिए भैया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 77 तो नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा है ना। एलसीएम जो है इसका, ठीक है ना, इसका एलसीएम आएगा सर 231। कितना आ जाएगा आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं बता देता हूँ आंसर क्या निकलने वाला है। इन भिन्नों को आपको जोड़ना है एलसीएम लेकर के, तो आंसर आएगा 64 ठीक है ना 64/231 64/231। ये सिर्फ कैलकुलेशन बचा है लेकिन जो मेथड था हमने क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। जरा फटाफट से इसको नोट करें, अभी आपके सामने मैं मिलता हूं। चलिए बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रश्नावली का। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। तो हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 2 किया था ITF वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पर हमने ये एक फॉर्मूला बताया था आपको साइन इनवर्स, सॉरी चलो पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2θ का एक फॉर्मूला होता है कि अगर 2 tan θ बटे 1 + के tan² θ हो, सब चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला लिंक हो जाता है जाकर के, मैंने जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था, ठीक है ना, कि टू साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा वो tan इनवर्स ऑफ, है ना, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² हो जाएगा। लेकिन चलिए आप सिर्फ इस फॉर्मूले पे बात करते हैं, इस पे केवल इस पे बात करते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कुछ, हम लोगों ने क्या वहां पे सिखाया था जब हमने ITF की 7.2.2 एक्सरसाइज कराई थी प्रतिलोम वृत्तीय फलन की, उस एक्सरसाइज से जहां पर मैंने आपको बताया था कि एक्स के कैसे मान रखने हैं, कैसे सॉल्व करना है इस तरीके के सवालों को। हमने ये बात करी थी कि अंदर अगर बाहर अगर साइन इनवर्स है तो एक्स की जगह कुछ अंदर ऐसा ही रखेंगे जिससे अंदर साइन का फॉर्मूला बन जाए। अब आप उस फॉर्मूले पर नजर मारो, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा भर देता हूं कि सर माना एक्स इज इक्वल टू मैं ना टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो यहां से dx का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ऑफ थीटा और डी थीटा। बिल्कुल ठीक बात है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, क्योंकि फिर फॉर्मूला हमारा साइन का बन जाएगा इजीली। लेकिन इतना काम तो हम कर रहे हैं, साथ में मेरे बेटे वही बात कि सर लेट्स हम लोग फाइंड करेंगे अपर लिमिट कितनी बनेगी फिर, और बेटे मेरे लोअर लिमिट कितनी बनेगी, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो अपर लिमिट का मतलब जब x की वैल्यू हम 1 भरेंगे तो 10 में 1 किसका मान होता है, पाई बाई 4 का। थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया इस बार, लेकिन आप करोगे समझ में आ जाएगा। कहां से, क्योंकि x इज इक्वल टू टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा का मान है ना, x इज इक्वल टू कितना है, टेन थीटा है, तो इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू x है। तो टेन थीटा बराबर वैल्यू x की अगर हम अपर लिमिट लेंगे तो 1 लेंगे। अब टेन थीटा बराबर ये 10 में किसका मान होता है, टेन 45 का, 10 पाई बाई 4 का, तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा पाई बाई 4, तो इसलिए मैंने अपर लिमिट लिख दी पाई बाई 4। और जब हम लोग पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, और जब हम लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो यहाँ से आप देखोगे सर टेन थीटा इज इक्वल टू 0 का मान 0 होता है, तो थीटा का मान आ जाएगा 0, तो लोअर लिमिट आपको मिल जाएगी 0। ये सारे सब्स्टिट्यूशन मिलके हम लोगों का बेवकूफ बनाएंगे। देखो 0 से लेके पाई बाई 4, साइन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा, क्या कर दिया मैंने, समझ में आ रही है बात आपको, एक्स ही टेन थीटा भर दिया, बटे 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन dx की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा। आप कहोगे सर इसको सेक को कहाँ एडजस्ट करेंगे, भैया प्रतिस्थापन समाकलन की खूबसूरती इसी बात में है कि सब कुछ एडजस्ट हो जाता है अगर आपने सही तरीके से प्रतिस्थापन कराया है तो। सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारे पास में हमने क्या रखा, x इज इक्वल टू टेन थीटा रख दिया, हाँ ठीक है। तो अंदर आ जाएगा हमारे पास में, ध्यान से देखेंगे लिमिट्स भी तो चेंज हो जाएंगी ना, अब लिमिट्स हमने चेंज कर दी हैं बेसिकली, तो यहां आ जाएगा सर 0 से लेके पाई बाई 4, और साइन इनवर्स हमारे पास अंदर बन जाएगा वो वाला फॉर्मूला, साइन में देखो कोने पे लिखा हुआ साइन 2 थीटा एंड सेक स्क्वायर ऑफ थीटा और मेरे बेटे डी थीटा। यहां साइन से साइन को आप कैंसिल कह लो, डर गया, भाग गया, मर गया, खप गया, कुछ भी कह लो, लेकिन ये यहाँ बचेगा नहीं। मेन बात ये है 2 थीटा सेक स्क्वायर ऑफ थीटा एंड डी थीटा। तो भैया 2 कॉमन निकाल लिया, 0 से लेके पाई बाई 4, यहां आ जाएगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब दो फलन गुणा में है तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा खंडश समाकलन। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा खंडश समाकलन। और खंडश समाकलन के अंदर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के चयन करने का एक तरीका था कि हम लोग आइलेट के अकॉर्डिंग चयन करते थे, ILATE। तो अगर हम लोगों को दिख पा रहा है कि थीटा तो एक एल्जेब्रिक, जैसे कि ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, वजह से एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता तो ही हम लोग इसको एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक पहले आता है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे, बाकी सब चलता रहे कहानी। तो मैं इधर कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा ना ये खींचेगा लंबा, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या था खंडश समाकलन 7.6 में, 7.7 में सॉरी, i इज इक्वल टू हम लोग करते थे लिमिट्स, तो जो है वो चलती रहेगी साथ साथ, पहला जो का तुम दूसरे का समाकलन, ठीक है ना, पहला जो का तू मेरे बेटा और दूसरे का समाकलन, ठीक है जी। अभी यहां पे लिमिट्स वगैरह नहीं लगानी है आप लोगों को, नहीं तो पागल हो जाओगे तुम लोग। माइनस पहले का अवकलन डी बटे डी थीटा ऑफ थीटा, दूसरे का समाकलन
ठीक है ना, समाकलन। और बेटे पूरे का फिर से एक बारी समाकलन, और एक बड़ा सा ब्रैकेट और लगाओ, इसको अंदर मंझला ब्रैकेट लगाओ यहाँ, क्योंकि बाहर एक बड़े ब्रैकेट की आवश्यकता है, तो अंदर हम इस चीज़ को नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो बाहर एक बड़ा सा ब्रैकेट आ जाएगा और उस पर लगा देंगे लिमिट, अंडर द लिमिट 0 से लेके पाई बाई 4। बात समझे? मतलब अंदर कैलकुलेट करने के बाद में लिमिट भरेंगे। तो i इज इक्वल टू मेरे बेटे आ जाएगा इंटीग्रेशन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का होता है ना, बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला देखो ना, 10x होता है ना, माइनस थीटा का अवकलन 1, इसका टेन थीटा हो जाएगा, इसका फिर से हम लोग समाकलन कर देंगे डी थीटा, और 0 से लेके पाई बाई 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे में बनेगा थीटा इंटू टेन थीटा, और इसका होता है बेटे माइनस के कॉस थीटा या माइनस के सेक थीटा। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ 10x का फॉर्मूला डिराइव करा था थर्ड एक्सरसाइज में, और उसमें वहां कहा था कि सर इसके दो फॉर्मूले होते हैं सर, एक तो लोग सेक एक्स लिख लो, या फिर आप माइनस का लोग कॉस एक्स लिख लो। तो कॉस एक्स वाला यूज कर लो, कोई बात नहीं, माइनस का कोस लोग कॉस एक्स, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का लोग कॉस थीटा, क्योंकि थीटा यूज कर रहे हैं, पूरा ब्रैकेट बंद, 0 से लेके पाई बाई 4। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा थीटा इंटू टेन थीटा माइनस माइनस प्लस के लोग कॉस थीटा। अब आप लोग फ्री हो गए बिल्कुल। अब आप कहोगे सर अब लिमिट रख दें, आप बिल्कुल रख दो, पहले अपर लिमिट, तो पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4 प्लस लोग कॉस पाई बाई 4 माइनस, समझ रहे हो आप लोग, लोअर लिमिट 0 इंटू 10 0, अरे प्लस लोग कॉस 0 ब्रैकेट बंद। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं बेटा, यहां पे आ जाएगा हमारे पास में, देखो ऊपर वाले उधर वाले सब खत्म है इधर, क्योंकि देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी और लोग 1 फिर से 0 हो जाएगा, तो ये वाला ब्रैकेट तो पूरा खत्म हो गया। तो यहां पे बचेगा पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, प्लस लोग कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो इसको i इज इक्वल टू लिख लो पाई बाई 4 प्लस इसको लिख लो लोग 2 की घात माइनस 1/2, क्योंकि आपको पता है अंडर नीचे है तो हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में बन जाएगा। तो मेरे भाई i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4, लोग जो घात होती है उसको शुरू में ले आता है ना, ये आपको प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है, ठीक है ना, कि लोग अगर हमारे पास में लोग लेना हो p की घात n का तो n शुरू में आ जाएगा, तो लोग p यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना मेरे बेटे। तो यही हमारा मुझे लगता है आंसर है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पाई बाई 4 पाई बाई 2 1/2 कहीं मिसिंग है क्या हमारे से? बिल्कुल देखिए ये 2 जो है इसको पीछे छोड़ दिया था हमने, तो ये 2 साथ साथ चलता रही, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे तो बच जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार पाई बाय 2, और यहाँ माइनस तो रहेगा ही रहेगा, है ना। लेकिन एक बात और सुन लो मेरी, ये 2 से जो ये 2 आएगा बाहर हमारे पास 1/2 घात वाला, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस के लोग 2 जो है आपका आंसर बनेगा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटे फोर्थ क्वेश्चन की, और फोर्थ क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन में कतई नहीं करा रहा हूँ, भाई ने एनसीईआरटी वाले ने हिंट भी दे दिया है, मैं सीधा 5 कराऊंगा आपको, 4 अपने आप से करना, बहुत सवाल हमने करे हैं इस तरीके के, अंदर वाले हिस्से को टी मान लेना, फिर आप लोग प्रतिस्थापन करना जिससे भी आपका हिसाब बनेगा। तो हम लोग चलते हैं 5वें सवाल पर। 5वां सवाल भी बहुत लोकल टाइप का सवाल है। सर आई इज इक्वल टू हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, और सर कर दीजिए इसको सर, तो साइन एक्स है सर, और यहाँ पे सर कोस स्क्वायर एक्स है सर, और ऐसा है सर, देखो सर कोई बात नहीं, साफ साफ दिख रहा है, अंधे को भी दिख जाएगा मैथ पढ़ने वाले,
अगर उसको बोल के बता दोगे सर ऐसा सवाल है। भैया कोस एक्स का समाकलन ऊपर रखा हुआ है तो कोस एक्स को कहीं टी नहीं मान लेते हो? मतलब माना, क्यों हम कोस एक्स को टी मान के ट्राई करें? 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का साइन एक्स और dx बराबर कितना आ जाएगा बेटा? dt आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स dx का जो मान है वो आ जाएगा माइनस का dt। देखो कितना बढ़िया रहा, एडजस्ट हो गया। लेकिन अभी तो लिमिट्स की बात करनी है तो हम लोग अपर लिमिट की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? अपर लिमिट की। तो बेटे अपर लिमिट का मतलब हमें पता है कि t बराबर किसके है? cos t के है। जब हम लोग यहां पर t का मान cos π/2 भरेंगे, है ना आपके पास में यहां पर x का मान cos π/2 का वैल्यू होता है बेटा 0, तो अपर लिमिट 0 हो जाएगी। एंड द लोअर लिमिट जो आएगी, है ना, जो लोअर लिमिट आएगी यहां पे लिखा जाएगा 0, तो cos 0 होता है 1 हो जाएगी। इस बार लोअर लिमिट बढ़ गई है, अपर लिमिट छोटी है, तो कोई परेशानी नहीं है भाई, ये सब काम आगे भी देखोगे यार। तब हमारा जो आई है इंटीग्रेशन होके आएगा, लोअर लिमिट 1 से लेके 0 तक, उल्टा हो गया। एंड साइन एक्स dx के वैल्यू है माइनस का dt, ठीक है ना, और 1 प्लस के टी स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से सुनो, एक प्रॉपर्टी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है a से b fx dx हम लोग कर रहे हैं, अगर मैं इसकी लिमिट को रिवर्स कर दूं, यानी कि b टू a कर दूं, लिमिट को आपस में बदल दूं, तो बेटे माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? लिमिट को आपस में इंटरचेंज करने से चिन्ह माइनस का आ जाता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रगुण है, एक प्रॉपर्टी, एक गुण है निश्चित समाकलन का, जो कि अगली एक्सरसाइज में बहुत पढ़ना है हम लोगों को, तो अभी से देख लो। तो अगर मैं एक काम कर दूं कि सर मैं 0 से 1 कर रहा हूं लिमिट, तो एक माइनस आ जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी अंदर है ही है, तो मेरे भाई ये तो और इजी हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से लेके 1 और dt बटे 1 प्लस का टी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx। क्या इतना भी नहीं जानते क्या? ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये आ जाएगा i इज इक्वल टू सर tan इनवर्स ऑफ x, सर tan इनवर्स ऑफ t, एंड लिमिट है 0 से लेके 1, तो अपर लिमिट भरेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, तो मेरे भाई बन जाएगा tan इनवर्स की π/4 वैल्यू होती है, बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं, कुछ और सवालों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, कुछ और सवालों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। और सवाल नंबर देखते हैं 6, 7वां और फिर उसके बाद बेटे 8वां, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ये सब तरीके आप आजमा चुके हो पहले, तो बेटे 6 सवालों में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा खिंच सकता है सवाल, पूरे बोर्ड पे आ सकता है, इसलिए मैं इसको हटा दूं तो कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं होगी। आप लोग नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन। मैं यार क्या लग गया इस पे यार भाई, अच्छा ये लाइनें खिंच रही हैं, डिजाइनिंग बन रही है। चलिए बेटा, तो 6 सवाल पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। तो कह रहा है सर इंटीग्रेशन है 0 से लेके 2 तक है, और सर इस बार हमने कहा है इस तरीके से सवाल है, तो आपको सारी फॉर्म याद हो जानी चाहिए तुरंत। ये किस कैटेगरी का सवाल है? ये इस कैटेगरी का सवाल है। इवन अगला सवाल भी इस कैटेगरी का ही है, इवन अगर देखा जाए 7वां सवाल भी इस कैटेगरी का ही है मेरे बेटे। तो भाई मेरे इसमें हम करते क्या थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को पहले 1 बनाते थे, फिर नीचे पूर्ण वर्ग बनाते थे। तो इसके अंदर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में है, तो उसको प्लस में कर लेंगे हम लोग, 0 से लेके 1 dx अपॉन, इस x को उसके पास देखो 4 को रखो इधर, माइनस निकाल लो कॉमन और लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने इसको ये बना लिया। तो आई ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पूर्ण वर्ग बनाना, फॉर्मूला बन जाएगा 0 से लेके 1 dx अपॉन 4 माइनस, हमने कहा था एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, इसमें एक्स का गुणांक है 1, तो 1 का आधा हो गया 1/2, 1/2 का वर्ग जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स,
हमने 1/2 का वर्ग तो जोड़ दिया है और 1/2 का वर्ग ही हमने घटा दिया है, तो यहाँ मजला ब्रैकेट काहे नहीं लगा रहे हो भाई? हाँ ठीक है जी। तो यहां से आपको क्या हासिल होगा, अभी हमने कोई प्रतिस्थापन नहीं करा, ना लिमिट चेंज होंगी, अभी तो हम सवाल को कर रहे हैं जो हमने 7.4 में सवाल करे हैं इस तरीके के। तो आ जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 1/4। ठीक है बेटा, तो जब इसको मैं इसके साथ एडजस्ट करूंगा तो मेरे भाई ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो dx अपॉन ही आ जाएगा 4 1 16 और 1 17, 17/4 माइनस का x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। अब एक काम कर लो, पहले इसको प्रतिस्थापित करके ताकि दिक्कत ना हो, इसको t मान लो, सरमाना x माइनस 1/2 को हमने t कंसीडर कर लिया है, तो dx का वैल्यू हमें dt प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ सर इस हिसाब से हम लोग लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, अपर लिमिट की बात कर लेते हैं पहले हम लोग, 1 मिनट भैया। ठीक है बेटा, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट की जानकारी लेते हैं, कितनी कितनी बनेगी भैया। तो देखिए बेसिकली t बराबर कितना है, x माइनस 1/2, तो आप एक काम करो, पहले अपर लिमिट रखिएगा, t बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 1/2 आ जाएगी, और लोअर इसमें आप लोअर लिमिट भरिएगा तो यहां पे आ जाएगा 0 से लेके 2 है ना, 1 कहाँ से आ गई यार, देखो सवाल अभी सब गड़बड़ हो जाता है, ये 2 है 2 है 2 है, तो यहाँ पे भी 2 भरेंगे तो आ जाएगा 3 4 3/2, और जब हम 0 भरेंगे बेटा, जब हम लोग इसमें 0 भरेंगे तो माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया मेरे हमारा इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट होने वाला है, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस के 1/2 से लेके 3/2 तक, साथ में 17/4 को मैं लिखने वाला हूं, 17/4 को मैं लिखने वाला हूं अंडर रूट ऑफ 17/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ऊपर लिख देंगे dt, क्योंकि dx ये क्या है, dt है। अब आप लोगों ने कुछ विशिष्ट प्रकार के फॉर्मूले पढ़े थे 7.4 में, जहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सर a² माइनस एक्स स्क्वायर होगा इंटीग्रेशन dx, तो क्या होगा 1/2a log a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स। याद करो मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए सारे के सारे, और आपके पीछे भी दे रखे हैं उन्होंने फॉर्मूले आपकी एनसीईआरटी जब ये चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। a² माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो होगा a प्लस एक्स, सॉरी ऊपर की तरफ होगा, कितना होगा बेटा a प्लस एक्स, और नीचे a माइनस एक्स होगा, मैंने देख लिया टाइम रहते, a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो आप यहां पर यही फॉर्मूला लगाइए, i इज इक्वल टू सर 1/2a, 1/2a का मतलब 2√17/2, 1/2a, और log आ जाएगा आपके पास में a प्लस एक्स, यानी कि √17/2 प्लस टी अपॉन √17/2 माइनस टी, है ना आपके पास। देखो ये तो कांस्टेंट है, तो मेरे हिसाब से लिमिट केवल इसी पे लगा दो, -1/2 से लेके 3/2, -1/2 से लेके 3/2। क्लियर है आप लोगों को ये चीज, क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब क्या करना हम लोगों को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√17 आपका मिल जाएगा सर। तो अपर लिमिट रखेंगे, लोग ध्यान से देखेंगे, √17/2 प्लस 3/2 बटे √17/2 माइनस 3/2, ठीक है। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब भरेंगे, लोग √17/2 माइनस, नीचे की लिमिट माइनस का 1/2 है ना,
तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2 बटे √17/2 माइनस, नहीं ऊपर तो प्लस है ना, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो माइनस का 1/2। इसको सॉल्व करना है, बस मेरा टारगेट ये है। यहाँ पे 1/√17, तो बेटे लोग कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम सेम है नीचे भी ऊपर भी, तो ये आ जाएगा √17 + 3 बटे √17 -3 माइनस लोग, ध्यान से देखें, √17 + 1 बटे √17 + 2 प्लस का -1 बटे नीचे आ जाएगा +1 है ना, प्लस का 1। ये हमारा आया है। वैसे तो इसको थोड़ा और एडजस्ट अगर करेंगे √17, सर लोग की प्रॉपर्टी होती है log m - log n log m बटे n, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं किस तरीके से कि √17 + 3 बटे √17 - 3 बटे √17 - 1 बटे √17 + 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 1 बटे √17 तो बाहर होगा ही होगा, जो कि आंसर में है, ठीक है भैया। और देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास में, √17 + 3 मल्टीप्लाइड बाय √17 + 1 बटे, ठीक है, नहीं क्या हो गया, ठीक है जी। तो भैया देखो नीचे आ जाएगा √17 - 3 और मल्टीप्लाइड बाय √17 माइनस का 1। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा बिल्कुल तैयार मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी तो कुछ नहीं है ना। I = आ जाएगा 1 बटे √17 और लोग, देखो √17 कितने हो जाएंगे बेटे, 17 प्लस, ठीक है ना, प्लस √17 एकम 17, √17 एकम 17 प्लस 3 √17, ठीक है ना, ठीक है, और प्लस का 3 बटे कितना, नीचे मल्टीप्लाई करो, √17 17 हो जाएगा हमारे पास, वो भी माइनस का, नहीं फिर √17 एकम 17, तो माइनस के √17 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस के 3 √17 और बेटे ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के 3, माइनस माइनस प्लस के 3, ठीक है। ऊपर देखो थोड़ा ऊपर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, I = आ जाएगा 1 बटे √17 और बेटे लोग में ध्यान देंगे 17 और 3 हो गए 20 प्लस के 4 √17, नीचे आ जाएगा हमारे पास में 17 20 माइनस के 4 √17, ठीक है ना। कितना है भैया आंसर, बड़ा घनांतर आया भैया आंसर में हम लोगों के, ठीक है। नहीं, अंतर कुछ नहीं है, अंतर कुछ नहीं है, अंतर हम लोगों को कर लेंगे, क्योंकि नीचे उन्होंने क्या करा है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि ये परिमेयकरण कर लिया, तो इसने क्या करा, √20 प्लस 4 √17 से मल्टीप्लाई ऊपर और 20 माइनस 4 प्लस के 17 से मल्टीप्लाई नीचे। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो I = 1/√, में 17 है और यहाँ पे लोग आ जाएगा, तो देखो एक बार जुड़ रहा है, एक बार नहीं, ये तो हो जाएगा होल स्क्वायर, 20 प्लस 4 √17 का होल स्क्वायर बटे आ जाएगा 400 माइनस और 16 × 17, ठीक है। ये प्लस बी, ए माइनस बी बन जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I = 1 बटे √17 आ जाएगा और लोग आ जाएगा हमारे पास में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना होगा, 16 की गुणा 17, 16 × 17 प्लस 2ab प्लस का 2ab
2ab का मतलब हो गया 20 चौक 80 दूनी 160 √17 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास में 400 माइनस 16 गुणे 17 करो कितना आ जाएगा 16 गुणे 17 16 सत्ते कितने होते हैं भैया? अच्छा 7 42 का 2 112 16 सत्ते 112 होते हैं। 16 सत्ते 112 का 2 हासिल लगे 11 16 एकम 16 और 11 16 और 11 होते हैं आपके 27 कितने होते हैं 27 16 और 11 तो यहाँ पे 272 आ जाएगा। ठीक है तो आप जब इससे कैलकुलेट करोगे बेटे i इज इक्वल टू 1/√17 और मेरे भाई लोग में है ये आ जाएगा 400 प्लस 272 प्लस 160 √17 बटे इसको घटा लो इसमें से तो 8 बचेगा। फिर हम लोगों को देखा 9 में 2 बचेगा और 1 बचेगा 128। ठीक है अब देखो i इज इक्वल टू 1/√17 है ही है और लोग हमारे पास में 400 को इसमें जोड़ लो आप पहले कितना आ जाएगा। मैं थोड़ा स्पेस कम है तो मैं ही जोड़ दे रहा हूँ 672 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 672 और 672 में अगर हम लोग कुछ कॉमन निकालें ठीक है ना कितना कॉमन निकालें हम लोग अगर नीचे हमारा 128 है तो कॉमन कुछ निकल रहा है ऊपर से क्या ऊपर से कॉमन निकल कितना जाएगा 4 कॉमन निकालें ज़्यादा कॉमन निकल जाएगा। इसे 8 से भाग करो पहले देखो 8 से भाग क्योंकि नीचे आंसर में 8 रखा ना तो 8 से भाग करो 8 से 8 का 8 बचे 4 8 6 48 16 कॉमन निकालो ऊपर से तो जब 16 से भाग 16 चौक 64 16 दूनी 32 देख लो ना आप। फिर प्लस का यहाँ बचेगा यहाँ पे बचेगा 10 √17 ठीक है बटे कितना आ जाएगा बेटा 128 ठीक है ना कितना आ जाएगा 128 आपके पास में। तो अब अगर आप एक काम करोगे इससे काट दोगे 8 बारी तो हमारे पास क्या मिलेगा कहाँ लिखूँ यहाँ लिख दूँ मैं i इज इक्वल टू 1/√17 लोग के अंदर आ जाएगा मेरे भाई कितना मुझे लग रहा है इसमें से फिर से कुछ कॉमन निकल रहा है यार और इसमें कॉमन निकल रहा है 2 है ना तो 2 कॉमन निकाल लो ऊपर बचेगा कितना 21 प्लस 5/17 ठीक है ना 5/17 बटे 8 है ही है नीचे वो पूरे का ये इससे वैसे तो पॉजिटिव संख्या है तो लिखने की चलो कर लो फिर भी क्या दिक्कत आ रही है। तो ये कटेगा 4 बार तो बेटे i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√17 और लोग आ जाएगा 21 प्लस 5/17 बटे 4 ठीक है बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल कैलकुलेशन सही है। वैसे ये काम आपको खुद करना चाहिए था लेकिन चलिए मैंने कर दिया। अब हम बढ़ते हैं बेटे 7वें सवाल पे और 7वें सवाल के अंदर भी आपको यही टेक्निक लगानी है। ठीक है कौन सी टेक्निक 7.4 वाली पूर्ण वर्ग वाली कौन सी बेटा 7.4 के अंदर जो सवाल कर रहे हैं तो 7th क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। कितना गंदा बोर्ड साफ हुआ है क्या है इसमें ठीक है ओके। तो इसने कहा है कि सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है -1 से 1 तक का और यहाँ पे आपको मिलेगा dx बटा x² प्लस के 2x प्लस के 5। तो देखो x का गुणांक 1 है तो आप लोग क्या करोगे ये किस टाइप का सवाल है सर ये ax² प्लस bx प्लस c टाइप का सवाल है। तो हम लोग इसको लिखेंगे सर इंटीग्रेशन -1 से 1 तक का dx अपॉन यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस के 2x प्लस का 5 है ना तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे आधा कौन है 2 1 का 1 जोड़ा 1 ही घटाया प्लस के 5 यहाँ लिख दिया मैंने और i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 से 1 dx अपॉन आप ध्यान दोगे तो पहले पद तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना देंगे और ये बचेगा प्लस का 4 ठीक है। और हो सके तो आप यहीं पे कर लो यार लिमिट भी
चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टी मान के नहीं करना चाहते हो, चलो अच्छा मान लो टी माना, x+1 को हम लोग टी मान लेते हैं, तो यहाँ से dx का मान हमारा dt बन जाएगा। तो अपर लिमिट कैसे कन्वर्ट होगी मेरे बेटा, यहाँ से जब अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगी, लोअर लिमिट जब भरेंगे तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो 0। तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा i इज इक्वल टू 0 से लेके 2 और dt बटे टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और ये आपको पता ही किसका फॉर्मूला होगा, 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx होता था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो लगा दो आपका क्या जा रहा है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a यानी कि t/2 और लिमिट आप इसी पे लगा दो केवल 0 से लेके 2। तो भैया भर देना, आप लोगों के ट्राई है, इसमें कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा इस सवाल में। अब बात करते हैं 8वें सवाल की। किसकी सवाल की बात करते हैं बेटे, 8वें की। लेक्चर को पॉज करो, नोट करो बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, बहुत अच्छा सवाल है 8वें नंबर का, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक ठाक सवाल है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है, अच्छा तो है ही है। मल्टीप्लाई करो सर, 1/x e की घात 2x और dx आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 और सर e की घात 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx एक आ जाएगा। देखो इसको कुछ ना कहना आप, क्योंकि मेरे को पता है इसका समाकलन ये रखा है, सॉरी इसका अवकलन ये रखा है, ठीक है ना। अगर ये कहीं e की पावर x होता तो आप डायरेक्ट उस फॉर्म में कहते सर ये तो उस फॉर्म का हो गया f'(x). अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता था, हमने किया है ना इस तरीके के क्वेश्चन खंड समाकलन में, तो उसका आंसर सर डायरेक्ट लिखते थे e की घात x f(x)c। अगर एक फंक्शन का अवकलन उसी में रखा है, वही कंडीशन है। लेकिन आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, आप लोग थोड़ा समझने में दिक्कत कर सकते हो कि सर ये x ना होकर के यहाँ 2x है, x ना होकर के क्या है बेटा, ये 2x है। तो करना चाहो कर लो, x के गुणांक को हम लोग बटे में ले लेंगे बस, और कुछ नहीं करना। लेकिन चलिए थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, वहां तो डायरेक्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो आप इसमें करिए, इसमें क्या करिए बेटा, इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए और खंड समाकलन लगाइए। i इज इक्वल टू पहला जो का तू दूसरे का समाकलन, ठीक है ना आपके पास में। और आप इस पर अलग से लिमिट, ऐसे लिमिट लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखें जो समाकलन का पहला फॉर्मूला, जो खंड समाकलन का जो फॉर्मूला होता है कि पहला जो का तू है ना, पहला जो का तू दूसरे का समाकलन, ठीक है ना। तो हम इस पहले हिस्से पे भी लिमिट लगा सकते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। माइनस पहले का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, दूसरे का समाकलन 2x dx, और फिर से समाकलन हम लोग करने वाले हैं विद इन द लिमिट दिस एंड दिस। और ये आपका रखा है 1 से लेके 2 तक e की घात 2x अपॉन 2x स्क्वायर और dx। तो देखो i इज इक्वल टू 1/x e की घात 2x, ये तो एज इट इज ही रह जाएगा, लेकिन x का गुणांक बटे में आ जाएगा यहाँ पर, तो मैं इसे 2x कर दूंगा और 1 से लेके 2 माइनस, यहाँ देखो ध्यान से 1 से लेके 2, यहाँ पर क्या होने वाला है आपके सामने, इसका जो अवकलन होगा 1/x का अवकलन मैंने कहा था 1/x स्क्वायर होता है माइनस का। हमने जब अवकलन पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x माइनस के 1/x स्क्वायर होता है। अगर नहीं आपको पता है तो इसको कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात -1 करके देखो, फॉर्मूला लगा के यही बनेगा, यह जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, इसका आ जाएगा e की घात 2x, लेकिन x का गुणांक बटे में, और भैया मेरे dx, और माइनस का इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 e की घात 2x और 2x स्क्वायर और dx, ये कट जाएगा अपने आप ही। देखो i इज इक्वल टू आ जाएगा, इसमें रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 इंटू 2 e की घात 2 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 1 e की घात 1 इंटू x, सॉरी 2 इंटू 1, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 1 से लेके 2 तक 1/2x स्क्वायर e की घात 2x और dx माइनस 1/2 e की घात 2x अपॉन 2x स्क्वायर और dx। तो यहाँ से ये कट जाएगा, फाइनली आपके पास में आंसर है, और e की घात 4/4 माइनस
ई की घात 2/2, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो इसमें ई की घात 2/2 कॉमन निकाल तो आ जाएगा ई² माइनस 1/2, ठीक है ना, एक ई² माइनस का 1 आ जाएगा, ई²/2 और माइनस का 1। क्लियर है बेटा? एक्सरसाइज के सवाल लगभग फिनिश हैं और हम लोग बढ़ते हैं इसके लास्ट 2 क्वेश्चन है जो कि बहुविकल्पीय है, लेकिन करना उनको भी सब्जेक्टिव ही पड़ेगा, सॉल्व उनको करना ही पड़ेगा। कैमरा चल रहा है, चल रहा, मैंने एक बार बंद किया था बीच में, ठीक है जी, ओके। तो भैया 9th क्वेश्चन को देखिएगा जरा। कह रहे सर इंटीग्रेशन करिए, 1/3 है लोअर लिमिट, ऊपर लिमिट है 1, और कह रहा है कि x माइनस एक्स की घात 3 की घात 1/3 बटे x की घात 4 और dx, है ना। तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ये क्वेश्चन। x की घातों में एक अंतर है, बड़ी घात को t मान सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट तब भी नहीं हो पा रही है। तो पहले एक काम करिए आप, देखो मैं एक काम कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 से लेके 1 तक, ठीक है ना। एक बड़ा इजी तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, अंदर से ना x कॉमन निकालो। आपको सर कैसे, देखो ध्यान से देखना, जो मैं करने वाला हूं थोड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, या उससे और कोई सरल तरीका बन सकता है क्या? आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए चाहता हूं, इससे और सरल तरीका कोई बन सकता है क्या यार? और कोई सरल तरीका कैसे हम लोग इस्तेमाल करें? ठीक है, आप अंदर से ना एक्स की क्यूब को कॉमन निकालो। देखो एक्स की क्यूब को कॉमन निकालेंगे, आपको सर कैसी बदतमीजी वाली बात है, इसमें से एक्स की क्यूब कॉमन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो बट्टे में कर दो ना, ऐसे कर सकते हैं ना भाई मेरे। और इसकी होल पावर मैंने लिख दी 1/3, कोई मना कर देगा क्या बताओ? बट्टे में एक्स की घात 4 है ही है। मैंने क्या करा, एक्स की, इसमें से एक्स की क्यूब कॉमन निकालने के लिए, और देखो एक्स की क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करो आप, ये कट जाएगा, वही बचेगा ऊपर वाला ही, ठीक है। जब हम लोग इसको थोड़ा और सही लिखेंगे करके, तो 1/3 आ जाएगा 1, और भैया यहाँ पे आ जाएगा एक्स की घात 3 गुणे 1/3। देखो ये 3 से 3 कट जाएगा ना यहाँ, तो यहाँ पे केवल x बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1/x² माइनस 1/x की घात 4 और dx, इससे घात कट जाएगी हमारे 3 आ जाएगी। तो i = आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/3 1, और आपके पास में आ जाएगा 1/x की घात x की घात -2 x की घात -2 माइनस 1/x की घात 3 x की घात 3 एंड dx। अब एक काम करो, x की घात -2 को आप t मान लो, तो -2 शुरू में और x की घात में से एक और कम होगा, -3 dx = कितना जाएगा? इसको लिख लो आप ऊपर, इसको आप ऐसे लिख लो कि x की घात -2 -1 इंटू एक्स की घात -3 और dx। तो यहाँ पे आ जाएगा dt, तो आपके पास x की घात -3 dx का मान आ जाएगा माइनस का 1/2 dt। और अब अपर लिमिट देखो क्या बनेगी। तो अपर लिमिट जो बनेगी, जब हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, और लोअर लिमिट जब निकालेंगे हम लोग, जब यहाँ 1/3 रखेंगे, अब t = x 1/x² है ना, तो t = जब हम लोग यहाँ पर 1/3 रखेंगे तो 1/3 का तो 9 आ जाएगा। कहने की बात कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। कितनी आ जाएगी बेटा? 9, ओके। तो कहने की बात ये सवाल हमारा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा i = इंटीग्रेशन 9 से लेके 1 तक, लोअर लिमिट कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको पता, अंदर वाले को हमने t मान रखा, पूरे को t की घात 1/3 भी तो है,
1/3 1/3, तो टी की घात आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा माइनस का 1/2 dt, माइनस का 1/2 dt। तो माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा और 9 से लेके 1 तक टी की घात 1/3 dt। टी आर वाई यहाँ से सॉल्व करना और टी का मान अपर लिमिट लोअर लिमिट करके आप बताना, आंसर आ जाएगा 6। ये कन्फर्म है बेटा, दिस इज कन्फर्म। ठीक है, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, क्योंकि लिमिट हमने चेंज करी बिना माइनस के ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर आपको ये, क्योंकि लिमिट फिर तो उस हिसाब से बदल जाएंगे ना, तो हम लोगों ने x की घात -2 को ही t कहा है, तो क्वेश्चन बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t -1 की घात 1/3 और dt विद माइनस का 1/2 मैं बाहर निकाल दूंगा, 1/2 वो माइनस वाला है, लिमिट है 9 से लेके 1 तक। अब आप सॉल्व कर लेना, अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है ना। चाहो तो आप यहाँ पर पूरे को t मान लो, तो लिमिट फिर उस हिसाब से कन्वर्ट आपको करनी पड़ेगी भाई। अगर आप लोग, चलो अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, -1 इज इक्वल टू टी मान के करते हैं, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो जाएंगी फिर। तो जब लोअर लिमिट रखूंगा 1 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, अपर लिमिट 0 आ जाएगी, और लोअर लिमिट में जब यहाँ 9 - 1 8 आ जाएगी यहाँ। कैसे? और टी का मान हमारे पास कितना है, 1/x² -1 ही तो है। तो जब अब ऊपर की लिमिट भरेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला जब भरेंगे तो 9 8 आ जाएगा। तो आप सिंपल करो इसको, आप सिंपल करो, क्या करो, सिंपल। ऐसे आप कहोगे सर 1/3 का कैसे करूं, घूम जाओगे तुम, तो आप करिएगा सर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 8 से लेके 0 तक, 8 से लेके 0 तक, और आ जाएगा, इसको हमने क्या कहा, पूरे को t कहा, ये हो गया माइनस का 1/2 dt। तो t की घात 1/3 और माइनस का 1/2 dt, तो सवाल आ जाएगा -1/2 बाहर आ जाएगा, और 8 से लेके 0 और t की घात आ जाएगा 1/3 और dt। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, कितना आ जाएगा, t की घात +1 करेंगे ना, 4/3 प्लस और 8 से लेके 0। तो आप लोग लिमिट रख लेना फिर उसमें, और क्या है, लिमिट रख के आप लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बचता है इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, कह रहा है कि f(x) इक्वल टू अगर इतना हो तब f' कितना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का, कह रहा है कि क्वेश्चन उठाऊं जरा एक बार, कि अगर f(x) की वैल्यू तो हमारे पास में है 0 से लेके x t sin t और dt है, तो हम लोगों को f' कितना होगा, f' हमें निकालना है, मतलब इसका हमें अवकलन करना है t के सापेक्ष, सीधी बात ये है, ठीक है ना। तो मेरे भाई सीधी सी बात है और क्लियर सी बात है, क्योंकि आप सबको पता है, आप सबको पता है आंसर क्या आ रहा है इसका बेटा, 10वें का b, x sin x। हाँ, अभी हमने अवकल समीकरण आपको सॉल्व करनी नहीं बताई है वैसे, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले f(x) निकाल लो, पहले f(x) निकाल लो। f(x) में ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहला जो होगा तू, और दूसरे का हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, समाकलन, माइनस पहले का अवकलन करेंगे तो पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, दूसरे का समाकलन करेंगे तो cos t हो जाएगा, वो भी माइनस का, और फिर से पूरे का हम लोग समाकलन करेंगे, और उस पर लिमिट लगा रखी है 0 से लेके x। तो मेरे भाई ये आ जाएगा t माइनस का cos t, माइनस माइनस प्लस cos t का हो जाएगा sin t, और लिमिट है 0 से लेके x। तो भरो जरा f(x) निकल जाएगा यहाँ से आपका, सर f(x) निकल जाएगा, f(x). तो जब f(x) निकालेंगे, अपर लिमिट भरेंगे तो माइनस का x sin x, x cos x, ठीक है, प्लस sin x, और माइनस का जब हम लोग 0 भरेंगे, देखो जब 0 भरेंगे t की जगह तो ये भी 0 हो जाएगा, और sin 0 भी 0 होता है, तो अगला पद लिखने की जरूरत नहीं, 0 ही हो जाएगा। तो हमारा f(x) जो आ गया वो आ गया x cos x प्लस के sin x, ये माइनस का था, लेकिन हमें निकालना क्या है, f'(x).
तो अब अवकलन करो उसका, डिफ्रेंशिएशन करो, माइनस बाहर निकाल लो, एक्स cos x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, है ना। तो इसमें लगाएंगे हम पहला जो का तू दूसरे का अवकलन, तो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स प्लस पहला cos x जो का तू और पहले का अवकलन, cos x जो का तू पहले का अवकलन हो गया 1, खत्म, ठीक है जी। और प्लस साइन एक्स का हो जाएगा cos x, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के x साइन एक्स माइनस के cos x प्लस के cos x, इससे ये कट जाएगा, हमारे बचेगा x साइन एक्स। तो ऑप्शन इसमें बी मुझे सही लग रहा है, और मुझे लग रहा है बी ही सही है। आंसर शीट एक बार देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ सही है भैया। तो इस तरीके से बेटे हम लोगों के पास में बस एक एक्सरसाइज बचती है इस चैप्टर की, और वो है निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन पर आधारित एक एक्सरसाइज है, तब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।